ब्राह्मणस्य मुखम करके, इसमें पुरुष युक्त जो है इसको लेके भ्रांति ये है कि ब्राह्मण जो है वो सर से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय जो है वो बाजुओं से पैदा हुए हैं, वैश्य जो है वो जंघा से पैदा हुए हैं, और शूद्र जो है वो सबसे नीचे है, वो पैरों से पैदा। सबकी उत्पत्ति केवल एक ही जगह से हुई है, जेनिटेलिया से। किसी की उत्पत्ति मुख से या पैर से नहीं हुई। जिन दो व्यक्तियों की ही आपस में संसर्ग से एक संतान होती है, वो दो व्यक्ति ही एक जाति के कहलाते हैं। ये शास्त्रों का बड़ा अच्छा सिद्धांत। पर हमारे यहाँ कुछ वर्ण और जाति के भेद को ना समझकर उसके स्थान पे भ्रांतियां फैलाती। सबसे पहला अनाथालय आधुनिक भारत में फिरोजपुर पंजाब में स्वामी दयानंद के हाथों से स्टार्ट। आज कोई इस बात को नहीं करता कि फूले जी की पाठशाला के अंदर एक ब्राह्मण, जन्मना ब्राह्मण, जिसको जातिवादी लोग तो जन्मना ब्राह्मण बोलते हैं, हम तो कर्मना ब्राह्मण मानते हैं, उनको आमंत्रित किया गया और उन्हें वहाँ पे दलित बच्चों को गायत्री का उपदेश दिया। ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि समाज को जोड़ने का काम था। आपको पता है दलित शब्द जो है ये कहाँ से आया? ये भी आर्य समाज ने दिया, ये आपको नहीं पता। दलित शब्द का अर्थ होता है जिसके सामाजिक अधिकारों का दलन किया गया हो, यानी दबाया गया हो। कोई हिंदू कैदी जेल में बंद है, उसको कहते तू मुसलमान बन जा, तेरी सजा कम हो जाएगी। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने में वीक है या उसको फीस नहीं है देने को, तू मुसलमान बन जा, तेरे को फ्री शिक्षा दे देंगे। हिंदू औरतों को उठा लेते थे और उसके पति से कहते कि मुसलमान बन गई है वो, तो भी मुसलमान बन जा। हैदराबाद एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया नहीं था। 96% हिंदू थे हैदराबाद स्टेट में, और ओनली 4 to 5% मुस्लिम्स थे। अदर स्टेट से लाके मुसलमानों को वहाँ बसाया गया और उनको बड़ी से बड़ी नौकरी काबिलियत ना होने पर भी दी गई थी। और जो हिंदू थे, विशेष रूप से दलित थे, वे बिल्कुल साइड लाइन। इतना अत्याचार उस जमाने में। इन्होंने क्या किया, एक स्कीम चलाई कि जो भी दलित हिंदू अपने घर में साफ सफाई रखेगा उसे हम ना एक एक दो दो सुअर का बच्चा गिफ्ट देंगे, इनाम में देंगे। तो वो स्कीम चल निकली। इन्होंने कई सौ सुअर के बच्चे उस दलित बस्ती में छोड़ दिए हिंदुओं की। परिणाम ये हुआ कि बड़ी जल्दी सुअरों ने 100 के 50, 50 के 200 हो गए। पूरी बस्ती में सुअर ही सुअर नजर आने लगे। मौलवी जो मौलाना थे उनको सुअरों से नफरत थी, बोले यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पे सुअर है। और इस तरीके से मुसलमानों का हिंदुओं की बस्ती में आना बंद हो गया और इससे कन्वर्जन। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन्ड कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपके ही सपोर्ट चल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक आर्य। आपने पिछला वीडियो उनका देखा, काफ़ी पसंद किया था आप लोगों ने, बहुत अच्छा फीडबैक भी आया। तो हमने कहा कि आज जो है आर्य समाज और जो अलग अलग विषय हैं, आर्य समाज जिन विषयों को उठाता रहा है, आर्य समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कौन थे, उनके बारे में भी आपको थोड़ा परिचय दें। डिटेल्ड वीडियो करेंगे, थोड़ा लंबा होगा और आशा है कि आप सभी इसको अंत तक ज़रूर देखेंगे। और अगर आपके पास समय ना हो तो वीडियो को आप डाउनलोड कर लें यूट्यूब में, और जब आपके पास समय हो तो आप उस वीडियो को देखें। आपको बहुत सारी जानी अनजानी बातें आपको जानने को मिलेंगी, ऐसे तथ्य जो आपको बताए नहीं गए, आपसे छुपाए गए। इस देश का जो सरकारें रही, जो व्यवस्था रही, उस व्यवस्था ने आर्य समाज को किस तरह से दबाया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक जी, कैसे हैं? तो सबसे पहले तो स्वामी दयानंद के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि धर्म के लिए जितना कार्य आर्य समाज ने किया, हम ये देखते हैं कि आर्य समाज उसका क्रेडिट देना तो दूर की बात, इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते लोग। लोगों को पता तक नहीं है, जानते तक नहीं है। तो फाउंडर से ही शुरू करते हैं जी। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा दलित उत्थान, दलित उद्धार आप कह सकते हो। हम इन दो शब्दों को जब भी सुनते हैं तो हमारे माइंड में स्ट्राइक होता है डॉक्टर अम्बेडकर जी का और महात्मा फूले जी का नाम, मगर स्वामी दयानंद का नाम नहीं होता, स्वामी श्रद्धानंद का भी नहीं होता, भाई परमानंद का नहीं होता, लाला लाजपत राय का नहीं होता, और भी अन्य कई लोग हैं जिनका नहीं होता। इसलिए हमारा आज का जो वीडियो है इसी विषय पर डेडिकेटेड रहेगा कि जिन लोगों ने जमीनी स्तर पर दलितोद्धार के काम को किया, अंबेडकर जी के पैदा होने से पहले इस काम को शुरू कर दिया, उनका नाम भी आना चाहिए। तो हम स्वामी दयानंद से शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद जब अपने कार्य क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने कई वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण कर करके अलग अलग स्थानों पर
हमारे यहाँ की ज़मीनी जायज़ा लिया, ऐसे समझ सकते हो, ग्राउंड स्टडी की। और उन्होंने देखा कि हिंदू समाज, उसमें भी विशेष रूप से दलित समाज जिसको हम बोलते हैं, उसको उस समय अछूत वर्ग बोला जाता था। वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का, जातिवाद का, इसका शिकार था। स्वामी जी ने और क्लोजली देखा कि इसके क्या कारण थे, सामाजिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, अन्य कारण क्या थे। तो स्वामी जी ने सबसे पहले इसी रिफॉर्मेशन को वेद के मार्ग से शुरू। उस समय क्या था कि वेद के विषय में ये भ्रांति थी कि वेद जो है वो किसी अछूत को नहीं, शूद्र को नहीं सुनने चाहिए। ये भ्रांति थी। कोई ब्रह्मसूत्र का 1/3/38 इस श्लोक का उदाहरण देता था कि वेद मंत्र कोई शूद्र बोले तो उसकी जीवा काट दो, और सुन ले तो कान में सीसा डाल दो। स्वामी जी ने सबसे पहले इसका खंडन किया और कहा कि वेद के अंदर मंत्र दिया है, यजुर्वेद 26/2 मंत्र है, यथेचाम वाचम कल्याणम, ऐसा करके वेद का मंत्र है। उसमें है कि ईश्वर कहते हैं कि मैं ये जो वेदवाणी है ये सभी के लिए है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वेद के प्रमाण सबसे पहले प्रस्तुत करके स्वामी जी ने कहा कि ये वेद चारों वर्णों के लिए। दूसरा प्रमाण, हम पुरुष सूक्त को लेके एक बड़ी भ्रांति है, ब्राह्मणस्य मुखम करके, इसमें पुरुष सूक्त जो है इसको लेके भ्रांति ये है कि ब्राह्मण जो है वो सर से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय जो है वो बाजुओं से पैदा हुए हैं, वैश्य जो है वो जंघा से पैदा हुए हैं, और शूद्र जो है वो सबसे नीचे है, वो पैरों से पैदा हुए। इस भ्रांति के अंतर्गत लोगों ने समाज में प्रचलित कर दिया कि शूद्र जो है वो नीचे है। स्वामी जी ने कहा यह आपकी व्याख्या ही गलत है। यह मंत्र जो है वो किसी पुरुष को नहीं दिखाता। सबकी उत्पत्ति केवल एक ही जगह से हुई है, जेनिटेलिया से। किसी की उत्पत्ति मुख से या पैर से नहीं हुई। दूसरी बात, यह समाज में कर्मों का विभाजन है। ब्राह्मण को सबसे ऊपर क्यों रखा? स्वामी जी ने ब्राह्मण बताया किसे? स्वामी जी ने कहा कोई व्यक्ति जन्मना ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जो ज्ञानवान है, जो उपदेश देने वाला, सत्य का पालन करने वाला, यज्ञ करने वाला, वेद आदि शास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने वाला, दान देने वाला, जो ज्ञानी है, वो है सबसे बड़ा ब्राह्मण। और क्षत्रिय किसे कहा? जो देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, बाहुबली हो, शक्तिशाली हो, उसे आप कह सकते हो लीडरशिप स्किल्स हो जिसमें, उसे क्षत्रिय कहा। वैश्य किसे कहा? जो नेशन को प्रोस्पेरिटी लेके आए, यानी बिजनेस हाउसेस जिसको हम बोलते हैं, व्यापार करने वाला, यहाँ तक कि कृषक को भी वैश्य कहा। और शूद्र किसको कहा? शूद्र की परिभाषा सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्वामी ने कहा कि शूद्र वो है जिसको विद्या सीखने का या तो अवसर ना मिला अथवा सिखाने के पश्चात भी वो विद्या को सीख ना पाए। वो क्योंकि इन तीनों वर्णों में नहीं फिट बैठता, क्योंकि शिक्षा नहीं मिली तो वो ब्राह्मण नहीं बन पाया, क्षत्रिय नहीं बन पाया, वैश्य नहीं बन पाया, इसलिए वो शूद्र कहलाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जन्म से व्यक्ति एक शूद्र के पिता की संतान शूद्र है, नहीं। स्वामी जी ने कहा कि जो सिखाने के पश्चात भी नहीं सीख पाया, जो गुणों से रहित रह गया, जो अनपढ़ रह गया, गंवार रह गया, उसको शूद्र कहा। और इन चारों वर्णों को उन्होंने आर्य वर्ण लिखा। आर्य मतलब श्रेष्ठ वर्ण। तो किसी ने ये पूछा जी ये व्यक्ति तो पढ़ नहीं पाया, फिर ये धर्म कर्म क्या सीखेगा? तो स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर व्यक्ति अनपढ़ भी हो तब भी वो अन्य धार्मिक मनुष्यों की संगति से धर्मात्मा बन सकता है। एक तो ये कहा हर किसी के बस की नहीं है वेद पढ़ना, मगर जिन्होंने पढ़े हुए हैं उनके संग से वो उनकी अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन में अपने आचरण को सुधार सकते, अर्थात धर्मात्मा बन सकते। ये बहुत बड़ी बात की। अब हमने द्विज शब्द सुना है। द्विज शब्द किसका होता है? द्विज शब्द होता है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के जन्म है। एक व्यक्ति का जब माता के गर्भ से होता है, दूसरा उसका शिक्षा प्राप्ति के पश्चात विशेष जन्म। पहला वाला साधारण जन्म है, वो तो पशुओं में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है। दूसरा वाला है विशेष जन्म, जिसे हम शिक्षा प्राप्ति के पश्चात कहते हैं। उससे द्विज की परिभाषा निकल के आई कि जिसका दूसरा जन्म हुआ हो उसे द्विज कहा। अब फिर कहा यज्ञोपवीत पर। हमारा ये बड़ा बवाल है कि यज्ञोपवीत जो है वो केवल और केवल ब्राह्मण धारण करेगा अथवा क्षत्रिय धारण करेगा, कहीं कहीं पे वैश्य धारण करेगा, शूद्र को नहीं देंगे। यज्ञोपवीत क्या है? यज्ञोपवीत
आप इसको ऐसे समझो, आज की टर्म्स में एडमिशन फॉर्म है। क्या है? एडमिशन फॉर्म। यानी कि इस छात्र ने इस स्कूल में एडमिशन ले लिया है और इस स्कूल का इसने ये ड्रेस पहनी हुई है और इसके अंतर्गत ये उस स्कूल के नियमों का पालन कर रहा है। यानी ब्राह्मण का कर्म क्या है? विद्या पढ़ना और पढ़ाना। ये जो छात्र इसको सीख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ये उसका ड्रेस कोड है। आप इसको ऐसे लो, यानी उसके नियम का पालन करने वाला है। उसके सूत्र हैं, कहीं पे 3 सूत्र हैं, कहीं पे 16 सूत्र हैं, उसके अलग अलग सूत्रों के अलग अलग नियम है। उसको पालन करने वाला व्यक्ति वो हो गया आपका जनेऊ को धारण करने वाला। और वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा जाननी बड़ी जरूरी है। वर्ण का अर्थ होता है चयन करना। और चयन क्या करना? अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने व्यवसाय का चयन करना, वर्ण को चुनना कहलाता। और वर्ण का सर्टिफिकेट कौन देता है? हमारे यहाँ पे कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी क्या है? वो सर्टिफिकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि नाउ यू आर क्वालिफाइड टू बी ए MBBS डॉक्टर, यू आर क्वालिफाइड टू बी ए BTech, यू आर क्वालिफाइड टू डू LLB, क्वालिफाइड फॉर ए CA, एनी डिग्री, जो भी कोई डिग्री है वो सब कॉन्वोकेशन में दी जाती है। वो वर्ण का निर्धारण है। और वो कौन करता है? प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी, सरकार, प्रशासन। और वो किसको देती है? जिस व्यक्ति ने उस एग्जाम को पास कर लिया। तो वर्ण का निर्धारण आपकी शिक्षा प्राप्ति के पश्चात होता है। आपका दूसरा जन्म जिसका हो जाए वो द्विज कहलाता है। 3 जो वर्ण है इनको द्विज कहा गया है। शूद्र जो है, सबको जन्म से जन्मना जायते शूद्रा, ये स्कंद पुराण का वचन है। संस्कार से आप शूद्र से अन्य वर्णों में जाएंगे और जन्म से सभी शूद्र है, यानी जन्म से किसी को शिक्षा प्राप्त नहीं है। और हमारे यहाँ इस परिपाटी का परिवर्तन हो गया मध्यकाल में। मध्यकाल में वर्ण जो था वो जाति में बदल गया। दर्शनों के हिसाब से सभी की जाति एक ही है, सभी मनुष्यों की। और एक जाति का दूसरी जाति से मेल नहीं हो सकता, यानी कि पशु और मनुष्य का आपस में संसर्ग होकर उनकी संतान नहीं बन सकती। जिन 2 व्यक्तियों की ही आपस में संसर्ग से एक संतान होती है, वो 2 व्यक्ति ही एक जाति के कहलाते हैं। ये शास्त्रों का बड़ा अच्छा सिद्धांत है। तो इस हिसाब से पूरे मानव जाति, पूरे मनुष्य समाज केवल एक ही जाति में आता है, वो है मनुष्य जाति। नंबर 1 बात, जाति आपके जन्म से है, वर्ण आपके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार शिक्षा प्राप्ति के पश्चात। जाति में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जिस जाति में पैदा हुआ है मरने तक उसी में रहेगा। वर्ण में परिवर्तन शिक्षा के कारण हो सकता है। जाति जन्मना होने के साथ साथ सभी कुलों में वही रहेगी। वर्ण, एक पिता किसी का अनपढ़ हो सकता है, उसका बेटा प्रोफेसर बन सकता है। एक किसी का पिता प्रोफेसर हो, उसका बेटा अनपढ़ भी हो सकता है। तो वर्ण परिवर्तनशील है, यानी कि वो किसी का फिक्स नहीं है। वर्ण समाज में आपके ड्यूटी कैटेगराइजेशन है। जैसे हम किसी ऑफिस में जाएं, क्लास 1, 2, 3, 4, ये 4 क्लासेस हैं। अब कोई गए हम जातिवाद को नहीं मानते, मैंने कहा बिल्कुल मत मानो। मैं कहा पर आपके जो जॉब्स में क्लास 1, 2, 4 है, ये वर्ण विभाजन ही तो है। क्लास 1 ऑफिसर किसको बोलते हैं? जो सबसे बुद्धिमान है। और क्लास 4 हम PN, चपड़ासी, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, इन्हीं की जॉब को क्लास 4 बोलते हैं, क्योंकि इनकी सबसे कम क्वालिफिकेशन है। तो क्लास 1 to क्लास 4 भी आपकी ड्यूटी असाइनमेंट है और कैटेगराइजेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन है। इसी को ही वर्ण कहा गया है। पर हमारे यहाँ कुछ वर्ण और जाति के भेद को ना समझकर उसके स्थान पे भ्रांतियां फैला दी। और इन सभी भ्रांतियों को शास्त्रीय रूप से स्वामी दयानंद ने सबसे पहले समझा और कहा कि मनुस्मृति जो है उसमें मिलावट हुई है। क्या हुई है? मिलावट। और मिलावट भी छोटी मोटी नहीं हुई, बड़ी भारी भरकम मिलावट। और स्वामी जी के इसी वचन को फॉलो करके आर्य समाज के कई सारे स्कॉलर्स ने मनुस्मृति पर काम किया। सबसे आधुनिक काल में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने इस पर काम किया कि मनुस्मृति में टोटल 2685 श्लोक है। उन श्लोकों में से जो मिलावटी श्लोक थे, कुछ क्राइटेरिया क्या बनाए? प्रसंग विरोध, विषय विरोध, अवान्तर विरोध, वेद विरोध, पुनरुक्ति विरोध, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। जो 6 क्राइटेरियाज उन्होंने बनाए, उस क्राइटेरिया के आधार पे मनुस्मृति के 2685 में से
1471 श्लोकों को मिलावटी सिद्ध किया। कितने? 1471। और मौलिक श्लोक कितने बचे? 1214। यानी कितनी करप्ट हो गई मनुस्मृति। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लेखन में जितने मनुस्मृति के श्लोकों का वर्णन किया है उसमें से 88% श्लोक इसी 1214 करप्टेड मनुस्मृति के श्लोकों में से। तो इससे क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जो मनुस्मृति के संबंध में मान्यता है वो उन करप्टेड मनुस्मृति के आधार पर है, ना कि मौलिक सही श्लोकों के आधार पर। तो इसके कारण जो समाज में भ्रांति हुई, उसके कारण जो भ्रांति के कारण समाज में विभाजन हुआ और उसी विभाजन ने जातिवाद को बढ़ाया। और हम स्वामी जी के जीवन से आपने सुना भी शास्त्रीय तरीके से, तो स्वामी जी ने इसका ऐसे किया और हम उनके जीवन में कई प्रसंग पढ़ते हैं। स्वामी जी का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिताजी का नाम तिवारी गोत्र था। तो स्वामी जी एक बार एक जगह उपदेश कर रहे थे, तो उपदेश जब खत्म हुआ तो एक नाई समाज से एक व्यक्ति एक रोटी ले आया और सबके सामने स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से कि महात्मा जी आपने बड़ा अच्छा प्रवचन किया है और ये मेरी रोटी ग्रहण करो। हम स्वामी जी ने ले ली। तो वहाँ पे कुछ जातिवाद को मानने वाले कुछ श्रोता थे। उन्हें कहा जी स्वामी जी आप एक नाई के हाथ की रोटी कैसे खा सकते हो? तो स्वामी जी ने कहा ये तो गेहूं की रोटी है, ये नाई की रोटी थोड़ी है। तो सोचो आप, आज से 150-200 वर्ष पूर्व जब जातिवाद अपने चरम पर था, छुआछूत को मानते थे, सार्वजनिक कुओं से दलितों को, शूद्रों को पानी भरने का नहीं था, उनके बच्चों को पढ़ने की कोई अनुमति नहीं थी, कोई साथ नहीं बैठ सकता था, साथ भोजन नहीं कर सकता था, दलित के हाथ का छुआ हुआ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता था। उस समय स्वामी दयानंद एक पहले रिफॉर्मर हुए उस काल में, जिन्होंने एक दलित के हाथ से भोजन ग्रहण किया, पानी ग्रहण किया। और यहाँ तक कि एक और किस्सा मिलता है, वे एक बार स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे तो एक डाकिया आ गया, वो मजहबी सिख था और वो भी स्वामी जी गायत्री पे उपदेश कर रहे थे। तो वो वहाँ पे आकर बैठ के बड़े श्रद्धाभाव से सुनने लगा। तो वहाँ पे मौजूद लोगों ने कुछ ने उन पे आपत्ति करी, स्वामी जी ये व्यक्ति तो है मजहबी है, ये तो शेड्यूल्ड कास्ट है, इसको यहाँ क्यों बैठने दिया? तो स्वामी जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जो आपके गायत्री के उपदेश सुनने का पूरा अधिकार है, इसमें वर्ण का, इसमें किसी प्रकार के छुआछूत का कोई भी झमेला ही नहीं। तो स्वामी जी, क्योंकि वेद कहता है कि ये जो वेदवाणी है ये मैं सभी के लिए है। तो देखो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्वामी जी ने 1860-70 के दशक की बात है, आज से 250 साल पहले इस काम को, 150 वर्ष पहले इस काम को स्वामी जी ने शुरू। और ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। एक बार अजमेर की घटना है, स्वामी जी अजमेर में रुके हुए थे तो उन्हें पता चला कि जो दलितों की बस्ती में आग लग गई। तो स्वामी जी ने तुरंत अपने समर्थकों को, शिष्यों को, जो वहाँ श्रोता थे, उनको कहा आप लोग जाओ और उनकी सहायता करो और धन संग्रह करके उनको दोबारा से झोपड़ी बनाने के लिए पैसे। आप उस रिफॉर्मर के इन विजन से समझ सकते हैं। और जो बातें मैंने बताई आपको किसी टेक्स्ट बुक्स में कहीं भी पढ़ने को, सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दिया है, क्योंकि ये समाज को जोड़ने का काम कर। हमारे साथ दुर्भाग्य ये हुआ है कि जो भी जोड़ने वाली बातें हैं उनको गायब कर दिया गया है और तोड़ने वाली बातों को मेन स्ट्रीम कर दिया गया। मेन स्ट्रीम। आज आपको स्वामी जी के पश्चात जो स्वामी जी ने अपना काम किया, शास्त्रों से प्रूव कर दिया, उसके पश्चात आर्य समाज ने इस काम का बीड़ा उठाया। और आर्य समाज ने कहाँ से शुरू किया? पंजाब से शुरू किया सबसे पहले। पंजाब में क्या हुआ उस दौर में कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती थी। कभी भूकंप आ गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी प्लेग फैल गया, कभी इन्फ्लुएंजा फैल गया, कभी सूखा पड़ गया। तो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती थी उसमें सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ती थी? गरीब आदमी पे। और जो हमारा दलित समाज है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, क्योंकि लंबे समय से वो जातिवाद का शोषित समाज रहा था। तो उनके ऊपर जब ये समस्या आई तो उसमें बहुत सारे बच्चे और औरतें, ये दोनों के दोनों निराश्रित हो जाते। बच्चों के माँ बाप मर गए, बच्चे अनाथ हो गए, औरतों के घर कमाने वाले मर गए, वो विधवा हो गई। तो इनको जो था, ईसाई मिशनरी जो थी वो उठा के ले जाते। आर्य समाज के लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, ऐसे लोगों ने जो बड़े टॉल लीडर्स थे, इन्होंने जब इस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर किया, ये बहुत बड़ी समस्या है, तब उन्होंने
एक सॉल्यूशन निकाला और अनाथालयों की स्थापना। सबसे पहला अनाथालय आधुनिक भारत में फिरोजपुर पंजाब में स्वामी दयानंद के हाथों से ही स्टार्ट हुआ। नॉर्थ इंडिया का पहला अनाथालय। उससे पहले अनाथालय हमारे यहाँ केवल ईसाई मिशनरी चलाते, और आर्य समाज ने सरकार को एप्लीकेशन दी कि हम पूरे देश में कई अनाथालय खोलना चाहते हैं। उनकी एप्लीकेशंस को अंग्रेजों ने एक बार रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, नहीं हम नहीं खोलने देंगे, क्योंकि उनको पता था कि ईसाई मिशनरी के लिए जो भेड़ें चाहिए उनके मिशन के लिए वो यहीं से मिलती हैं, प्राकृतिक आपदा से मिलती हैं। पर फिर आर्य समाजी डटे रहे और पूरे पंजाब में अकेले 12 अनाथालय खुले। भिवानी में खुला, लाहौर में खुला, आज भी कार्यरत है। भिवानी का खुला हुआ, फिरोजपुर का खुला हुआ, आज भी कार्यरत। यहाँ तक कि केरल में भी खोल दिया, बंगाल में भी खोल दिया, अजमेर में खोल दिया। इसको मूवमेंट का नाम दिया गया था हिंदू ऑर्फनेज रिलीफ मूवमेंट। और ईसाई मिशनरी चुप नहीं बैठे, उन्होंने आर्य समाजियों पे केस कर दिए। झांसी में आर्य समाज के प्रचारक थे, उनके खिलाफ बच्चा उठाने का केस कर दिया ईसाई मिशनरी। तब कोर्ट में गए और जीत के आए। लाला लाजपत राय को नोटिस दे दिया गया। लाला लाजपत राय ने अपना मुकदमा भी लड़ा और अपने पक्ष को प्रस्तुत किया कि हम ईसाई मिशनरियों को बच्चे उठाने नहीं देंगे, हम उन दलितों के बच्चों को अपने यहाँ बैठ के अपने यहाँ रख कर पढ़ाएंगे, चंदा इकट्ठा करके अनाथालय खोलेंगे और उन्हें समाज का श्रेष्ठ नागरिक। ये दलित रिफॉर्मेशन मूवमेंट 1910 1920 के दशक, यानी 100 साल से पहले की बता रहा हूँ। किस और विधवाओं के लिए वनिता आश्रम खोले, इस प्रकार से काम हुआ। और एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। महात्मा फूले का मैंने नाम लिया। स्वामी जी जब पूना गए तो वहाँ पे महात्मा फूले ने उनको अपनी पाठशाला में आमंत्रित किया। ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा, फूले समर्थक। और स्वामी जी उस पाठशाला में गए और दलित बच्चियों को उन्होंने वहाँ पर गायत्री का उपदेश दिया। और महात्मा फूले ने उनके सम्मान में एक मानपत्र भी दिया था। और स्वामी जी पुणे में कई दिन तक रहे। उनके वहाँ पे 20-25 लेक्चर्स हुए। उन्हें पूना प्रवचन के नाम से कहा जाता है। उसमें से 15 प्रवचन लिखित हैं। 15 दिन के बाद स्वामी जी की शोभा यात्रा निकाली गई। उस शोभा यात्रा में स्वामी जी को हाथी पे बिठा के सम्मान में निकाला गया था और उसके एक पालकी पीछे चल रही थी जिसमें चारों वेद रखे थे। उस शोभा यात्रा के बगल में उस काल के पुणे के 2 सबसे बड़े नेता महागोविंद रानाडे और बगल में फूले, महात्मा फूले, ये दोनों स्वामी जी के हाथी के बगल में चल रहे थे शोभा यात्रा में। और विरोधियों ने, क्योंकि वो जो समाज में रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोग थे, उन दिनों बारिश के दिन थे, तो कीचड़ उठा कर उसके ऊपर फेंका था, हाथी के ऊपर, जिससे उन सबके कपड़े गंदे हो। आप समझो कि कितना बड़ा स्टेचर स्वामी जी का था कि उस काल के बड़े बड़े रिफॉर्मर स्वामी जी को कितना मान करते। आज कोई इस बात को नहीं करता कि फूले जी की पाठशाला के अंदर एक ब्राह्मण, जन्मना ब्राह्मण, जिसको जातिवादी लोग तो जन्मना ब्राह्मण बोलते हैं, हम तो कर्मना ब्राह्मण मानते हैं, उनको आमंत्रित किया गया और उन्हें वहाँ पे दलित बच्चों को गायत्री का उपदेश दिया। ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि समाज को जोड़ने का काम था और काम जो जोड़ने का काम होता है वो गायब कर दिया जाता है और जो तोड़ने का काम होता है वो रखा जाता है। तो ये हुआ। अब हम और आगे बढ़े। मैंने रिलीफ मूवमेंट आपको बताई। इसके बाद अधिकार मूवमेंट आया। वो आया जल को लेके। पानी के कुओं का बड़ा समस्या थी, क्योंकि पानी जो है वो जीवन में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, आपको डेली चाहिए। सबसे बड़ी अन्न और जल तो सबसे बड़ी है, वायु अन्न जल ये तो, और अन्न ये सबसे बड़ी है। तो उस जमाने में क्या होता था कि पक्षपात के कारण काफ़ी लोग जो अच्छे पानी के कुएं थे, वो जिनकी ज़मीनों में बने होते थे, जो ज़मीन का मालिक होता था वो आमतौर पे गैर दलित समाज से होता था। तो वो उनको किसी की भड़काई में आके, रूढ़िवादी सोच वाले लोगों की भड़काई में आके पहले भर रहे थे पानी, फिर उनको मना कर देता था, नहीं ये तो सवर्णों का कुआं है, यहाँ से आपको पानी नहीं मिलेगा, आप जो नहर है उससे भरो। अब नहर का पानी खराब, पोल्यूटेड वाटर, उसको पिए के तो आदमी बीमार हो जाए। ये बड़ी समस्या थी। इस समस्या को जब आर्य समाजियों ने देखा तो उन्होंने कहा, भाई वी नीड ए ट्रांसफॉर्मेशन, वी नीड ए बिग चेंज। तो उन्होंने अपने कुएं खोदने को शुरू कर दिए। 3-4 एग्जाम्पल मिलते हैं। एक चौधरी शीशराम जी थे रिवाड़ी जिले के, जो हमारे प्रोफेसर शेर सिंह हुए हैं,
नेशनल लीडर हुए हैं हमारे, उनके पिताजी थे। उनको जब ये पता चला कि उनके क्षेत्र के दलितों को पानी पीने की समस्या है, तो उन्होंने, वे जाट लोग थे, चौधरी थे, संपन्न परिवार था, ठाडे लोग थे, उन्होंने अपने खेत में वो कुआं खोद दिया और दलितों को बुला के कहा, पियो यहां से पानी। और चौधरी शेर सिंह उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। उस जमाने में क्योंकि बाल विवाह का प्रावधान था, तो उनका रिश्ता हो चुका था, शादी नहीं हुई थी। जब उनके ससुराल वालों को ये पता चला कि हमारे छोरे के बाप ने कुएं खोल दिए अछूत लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा, भी ये ड्रामा नहीं चलेगा, हम लोग रिश्ता तोड़ देंगे। तो बोले, तोड़ दो। बोले, हम लोग समाज सुधार के काम से पीछे नहीं हटेंगे। इतने दृढ़ थे क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद का प्रभाव था, आर्य समाज का प्रभाव था। स्वामी दयानंद की अछूतो उद्धार की घुट्टी पी थी और वो पीछे नहीं हटे, रिश्ता टूट गया। बाद में स्वामी संपूर्णानंद जी ने अपनी बेटी जो थी उनको शेर सिंह के साथ विवाह किया, और वो अंतर जातीय विवाह था, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से थे और ये जाट परिवार से। तो ऐसे आप दबंगई वाले काम समझ सकते हो। और एक और घटना मिलती है, 2 आर्य समाजी युवक थे, उन्हें कहा, भाई आज तो हम इस कुएं पर किसी दलित को चढ़ा के मानेंगे। वो गांव से एक युवक को पकड़ लाए, हाँ भैया आज तो हम ये गांव में चेंज ला के मानेंगे। युवा थे, बिल्कुल 16, 18, 20 साल के थे, जोश जोश में उसको चढ़ा दिया। इतने में रूढ़िवादी लोग लाठियां लेके इकट्ठे हो गए। उन दोनों, वो तो भाग गया, युवक जो पकड़ के लाए थे, ये दोनों फंस गए। इनको दोनों को कान पकड़वा के दंड बैठक लगवाई गई और इनको राह धमका के भेज दिया गया। बाद में स्वामी श्रद्धानंद को पता चला, भाई 2 युवकों के साथ ऐसा हुआ। वो उस गांव में आए और गांव में आकर उनको जो है उनको शाबाशी दी और कहा, ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तो आप समझो, आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा कि लोगों ने लाठियां खाई किस काम के लिए? दलितोद्धार के लिए। ऐसा एक नारायण स्वामी जी के उसमें मिलता है। नारायण स्वामी जी उन दिनों वृंदावन के गुरुकुल में पढ़ा रहे थे। तो गुरुकुल के बाहर एक कुआं था, उस कुएं पर मुसलमानों का अधिकार था और मुसलमानों ने यही किया कि हम इनको जो है पानी नहीं भरने देंगे क्योंकि ये लोग सूअर का मांस खाते हैं। ऐसा उन्होंने दलितों पे इल्जाम लगा दिया। नारायण स्वामी जी ने गुरुकुल की भूमि के अंदर एक नया कुआं बनवा दिया और जब मुसलमान शिकायत करने आए कि आप तो दलितों को कुओं पर चढ़ाते हो, तो नारायण स्वामी जी बोले, ये जो कुआं है ये आर्यों का कुआं है और यहाँ पे किसी को किसी प्रकार की कोई मनाही। मामला रफा दफा हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि किस प्रकार से इस समस्या को उस समय सुलझाया गया। और हम और आगे बढ़े इसमें, जो दिल्ली की मैंने आपको बताई थी घटना पिछले वीडियो में भी, स्वामी श्रद्धानंद ने कैसे दिल्ली के अंदर जो कुआं था, डॉक्टर अंबेडकर के महाड़ आंदोलन से 2 वर्ष पूर्व दिल्ली के अंदर जल सत्याग्रह किया। दिल्ली के दलितों को लेकर उन्होंने अजमेरी गेट के पास अंगूरी वाला कुआं के नाम से होता था और फतेहपुरी में भी के पास भी कुआं था, चांदनी चौक में भी कुआं था, इन पे कुओं से सार्वजनिक रूप से पानी भरने के लिए अखबार में घोषणा कर दी। उनकी घोषणा का विरोध सबसे ज्यादा दिल्ली के मुसलमानों ने किया और उन्होंने कहा कि हम इनको ये कार्य नहीं करने देंगे क्योंकि ये जो है सूअर का मांस खाते। स्वामी जी ने कहा नहीं, आर्य समाज के प्रभाव से उन्होंने मांसाहार आदि सारे ऐसे कर्म छोड़ दिए, आप जो है ये इनको अनुमति दें। ये कितना बड़ा रिफॉर्मेशन मूवमेंट था उसको। और ये डॉक्टर अंबेडकर के महाड़ जल सत्याग्रह से पहले दिल्ली देश की राजधानी के अंदर हुआ था और इसको भी मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दिया गया। क्यों गायब कर दिया गया? क्योंकि ये जोड़ने वाली बात थी, तोड़ने वाली बात को हमेशा रखा जाता आगे, जोड़ने वाली बात को मिटा दिया। अब ऐसा एक जनेऊ आंदोलन बताता हूँ। हरियाणा में जो जाट वर्ग है वो सबसे ज्यादा जो है प्रभावशाली वर्ग आज के समय में मिलता है। उस समय के आज से 100-150 साल पहले जाट वर्ग जो था उसको जो रूढ़िवादी वर्ग था, जिसे हम आज ब्राह्मण वर्ग भी कह सकते हैं, वो शूद्र मानता था। आर्य समाज ने कहा क्योंकि आप लोग जो है सेना में भर्ती होते हैं तो आप क्षत्रिय हुए, आप कृषक कार्य करते हैं तो आप वैश्य कार्य कर रहे हैं, आप शूद्र नहीं है। ऐसा उन्होंने जाटों को कहा। और कुछ प्रबुद्ध नवयुवक जाट थे जिसमें चौधरी मातूराम थे, रामजीलाल हुड्डा थे,
राजमल जैलदार थे, चौधरी भीम सिंह थे कादीपुर के। ये कुछ नाम बता रहा हूँ। जो मैंने पहला नाम लिया चौधरी मातूराम का, ये हमारे हरियाणा के जो एक्स मुख्यमंत्री हैं सीएम हुड्डा साहब, इनके दादा थे। और रामजी लाल उनके संबंधी थे, राजमल जैलदार भी संबंधी थे। ये नवयुवक थे। आर्य समाज के प्रभाव से इन लोगों ने जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। उस समय में इनको चोटी के साथ जनेऊ का प्रावधान नहीं था। ये किसी ब्राह्मण के पास जाते, पंडित जी के पास जाते, तो वो कहते कि हम आपको जनेऊ की दीक्षा नहीं देंगे, हम आपको कंठी दे देंगे पहनने के लिए गले। उसने कहा नहीं, हम तो आर्यों के पास जाएंगे और उनसे जनेऊ लेके आएंगे, हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा तो गोत्र वर्ण हमारा क्षत्रिय है, हम लोग तो पहनेंगे। इन्होंने जनेऊ धारण कर लिए। तो एक कूड़ाराम ब्रह्मचारी था, उसने एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई और उस महापंचायत में ये फैसला करवा लिया कि जिसने जनेऊ पहना हुआ है उसका जनेऊ उतारा जाएगा। तब चौधरी मातूराम, सीएम हुड्डा साहब के दादाजी, ये बोले ये जनेऊ कोई ऐसा वैसा नहीं है कि कोई भी उतारे और पेड़ पे टांग देगा। जिसको उतारने पहले गर्दन काट ले हमारी, उसके बाद उतार। उनकी इस दबंगई से बड़ा जोश भरा और कुछ बूढ़े खड़े हो गए। वे बोले जी हमने जाटों ने सारे काम करे हैं, एक से एक बढ़ के, डाके भी डाले हैं, मुसलमानों की औरतें भी उठाई हैं, अपने घरों में उनको शोभा दी है, हमने सारे काम ऊत वाले करे हैं, तब तो हमारे को किसी ने जाति से बाहर निकाला। पर ये जो छोरे हैं ये कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, जनेऊ तो पहन रहे हैं, बोले हम ना इनके साथ अन्याय होने देंगे। बस इतने में तो बस मेला भी छुड़ना था, चारों तरफ हंगामा हो गया और कूड़ा ब्रह्मचारी का ये षड्यंत्र जो था वो पूरा का पूरा असफल हो गया। और इससे जनेऊ आंदोलन की हरियाणा में नींव पड़ी और इसके बाद गांव के गांव, खाप के खाप जनेऊ धारण करते गए और आर्य समाजी बनते गए और यज्ञ करने का, वेद पढ़ने का, यज्ञोपवीत धारण करने का उनका अधिकार बन गया और वे सारे के सारे क्षत्रिय सिद्ध हो गए। ये आर्य समाज ने बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन मूवमेंट आज से 120 वर्ष पूर्व हरियाणा में चलाया। और ऐसी एक घटना जींद के पास खांडा खेड़ी गांव है, मेरे परदादा जी उसके विटनेस थे। मेरे परदादा जी हांसी से चलकर खांडा खेड़ी गांव में आए थे और वहाँ पे लाला चंदूमल की एक फैक्ट्री होती थी, उसमें उस दिन 24,000 व्यक्ति आसपास के 20 गांवों से इकट्ठे हुए थे। पंडित आर्य मुनि जी को लाहौर से बुलाया गया था, उनके भाषण हुए और उसके बाद जनेऊ संस्कार हुए और आप देखो सैकड़ों की संख्या में जाटों ने जनेऊ धारण किया था। ये जमीनी लेवल की बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उस जमाने में क्या था कि ब्राह्मण लोग जाट समाज के भी खेत का पैदा हुआ अन्न जो था ना वो बना हुआ नहीं खाते थे। वो कहते थे कि आप दाने छोड़ जाओ, यानी आप गेहूं छोड़ जाओ, हम अपने आप बना के खा लेंगे, मगर तुम्हारे घर में जो बना हुआ है उसको नहीं खाएंगे। और हुक्का आपस में शेयर नहीं करते। हरियाणा के देहात में हुक्का एक बड़ा रिस्पेक्टफुल आज भी माना जाता है, हालांकि वो हमारी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ना हो वो प्रश्न अलग है, पर वो हुक्का शेयर करना मतलब बराबरी के समानता का वो माना जाता है। तो ये ग्राउंड लेवल पे हमने चेंज यहाँ पे भी देखा। और पंजाब की ओर चलते हम थोड़ा सा। हमारे जो पंजाब है इसमें बहुत सारी जातियां थी। आपको पता है दलित शब्द जो है ये कहाँ से आया? ये भी आर्य समाज ने दिया है, ये आपको नहीं पता होगा। दलित शब्द का अर्थ होता है जिसके सामाजिक अधिकारों का दलन किया गया हो, यानी दबाया गया हो, वहां से आया। उससे पहले शूद्र, अस्पृश्य, अछूत, इन शब्दों का इस्तेमाल होता था हमारे लेखन में, और महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। आर्य समाज ने पहली बार समाज के इतने बड़े अंग को अपना बांधते हुए उसे दलित शब्द दिया था। ये इंद्रविद्या वाचस्पति जी ने अपने इतिहास में आर्य समाज के लिखा है। और उसके आगे जो पंजाब से लेके जम्मू तक आप चले जाएं और उत्तरी पंजाब, विशेष रूप से गुरदासपुर वगैरह के जो ज़िले हैं, रोपड़ है, और पंजाब के जो पाकिस्तान में पंजाब में सियालकोट वगैरह ज़िले चले गए, इन सब ज़िलों में जो दलित हिंदू बसते थे उनके अलग अलग डूम, मेघ, ओढ़, ऐसे ऐसे इनके सबके नाम थे। इनकी हालत बहुत ख़राब थी, इनको किसी प्रकार का धार्मिक अधिकार नहीं था, इनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी कोई भी, मतलब धन से भी बड़े गरीब थे, इनका शोषण होता था। बेगारी प्रथा, आपने सुना हो एक वर्ड, बेगारी प्रथा अंग्रेजों के काल में एक प्रथा थी
इसके अंतर्गत अंग्रेज लोग क्या करते थे कि छुट्टी बनाने शिमला गए हैं, तो उस ज़माने में तो घोड़े और बैलगाड़ी होते थे, कोई ट्रेनें वगैरह तो होती नहीं थी। तो शिमला जब अंग्रेज को जाना होता था या अधिकारी को जाना होता था, तो उसके साथ बहुत सारा सामान, लाव लश्कर भी होता था। तो ये लोग क्या करते, ज़मीनी इलाके से जैसे ही चढ़ाई शुरू होती थी, कुछ भी होती थी, तो ये लोग आसपास के गांव वगैरह से इनके सैनिक जो थे अंग्रेजों के, वो पकड़ के ले आते थे लोगों को, और उन लोगों को 12-12 घंटे तक उनका सामान ढुलाई कराकर ऊपर तक ले जाते थे और फिर उसको उनको छोड़ देते थे बिना कुछ पैसे दिए। ये एक प्रकार की बेगारी प्रथा थी। और यहाँ तक कि लिखते हैं कुछ लेखक कि इन अंग्रेजों के साथ में जो इनके कर्मचारी थे ना, वो भी दलित समाज की औरतों को छोड़ते नहीं थे। ये अघोषित, मतलब इट्स नॉट ए वेरीफाइड नॉलेज। ये फैक्ट जो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना, तो बांस तो बजे ही बजे, बांसुरी भी बजे। ऊपर वाला अधिकारी तो अत्याचार करता ही करता था, उसका जो नौकर था वो भी अत्याचार करता था, इस प्रकार का शारीरिक शोषण करता था। मगर ये बेचारे क्या करते, अंग्रेजों का काल था। तो इस बात को जब लाला लाजपत राय ने देखा, उन्होंने महसूस किया भाई ये बहुत गलत हो रहा है, इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने अखबारों के माध्यम से बेकारी प्रथा के खिलाफ अंग्रेजों के, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये बहुत अत्याचार कर रहे हो, समाज के ऐसे अंग के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो, ये आपकी प्रजा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय अखबारों में इस मुद्दे को उठाया गया, तब जाकर बेगारी प्रथा पे लगाम, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ कि आपको कोई लेबर वर्क करवाना है किसी से, तो आप उसके लिए पेमेंट करेंगे, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। देखो सामाजिक उत्थान कितना बड़ा था ये। अब मैं उस पर आता हूँ। तो ओड, मेघ, इस तरह की जातियाँ थी, इन सब की हालत बड़ी खराब थी। तब आर्य समाज में कई सारे लीडर हुए। पंडित रामबज दत्त चौधरी, इन्होंने मेघों में काम किया, ओडों में काम किया। लाला गंगाराम, इन्होंने, मुजफ्फरगढ़ है, सियालकोट में एक जगह था, वहाँ इन्होंने काम किया, जम्मू में काम किया। पंडित देवी राम जी थे, इन्होंने होशियारपुर में काम किया। इस तरह के आर्य समाज के कई सारे लीडर थे। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले रात्रि पाठशालाएं खोली, और उसमें इनको ये पता था कि एजुकेशन जो है वो सामाजिक उत्थान के लिए सबसे ज़रूरी है, और जब तक ये इलिटरेट रहेंगे, अनएजुकेटेड रहेंगे, तब तक इनका जो है आगे उत्थान नहीं होगा। तो उन्होंने वहाँ रात्रि पाठशालाएं खोली, स्किल्ड स्कूल्स खोले, जिसे हम आज मोदी जी कहते हैं ना, कुशल काम सीखो, स्किल्ड वर्क सीखो। ये आर्य समाज ने 125 साल पहले अपने मीन्स से, सरकार की बिना सहायता के, छोटे छोटे स्किल्स, दस्तकारी स्कूल, कढ़ाई स्कूल, बुनाई स्कूल, इस प्रकार के कारपेंट्री स्कूल, ये सब उन्होंने उस जमाने में शुरू किए कि आप दलितों के बच्चों को ये सिखाओ जिससे कि ये कमाने लायक हो जाए, इनके पास पैसा होगा तो इनका सामाजिक उत्थान होगा, इनको कोई दबा नहीं पाए। धार्मिक शिक्षा देनी शुरू करी। आर्य समाज ने पूरे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण स्तर पे गुरुकुलों से लेके पाठशालाओं तक का जाल बिछा दिया पूरे पंजाब। और एक लेखक ने तो ये लिखा है कि आर्य समाज के इस प्रयास के कारण, शिक्षा की क्रांति के कारण उत्तर भारत में ईसाइयों के पैर जो थे वो उखड़ गए, ईसाई मिशनरी के। क्योंकि मिशनरी वहीं पे उगती है जहाँ पे शोषण होता है, जहाँ पे जो लोग गरीब होंगे वहाँ उनको बहकाएंगे, जब अमीर होंगे, शिक्षित होंगे, जागृत होंगे, तो मिशनरी बहका नहीं पाएंगे। तो गांव-गांव में छोटी छोटी पाठशालाएं खोली गई, उनको जागृत किया गया, इससे ये आगे बढ़ा। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक पाठशाला का। पंडित परमानंद थे, 1947 के बाद वो पाकिस्तान वाले हिस्से से रोहतक आके बसे थे। स्वामी स्वतंत्रानंद जी को बड़ा आदर्श मानते थे। उस समय वो रोहतक में आके बसे तो वहाँ पे 2 मोहल्ले थे। चमड़े वाला मोहल्ला बोलते हैं, एक पुराने बस अड्डे के पीछे एक वाल्मीकि बस्ती थी। तो पंडित परमानंद जो थे वो चमड़े वाले मोहल्ले में जाकर दलितों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया कर। और उनके पास साथ एक व्यक्ति एक दिन पहुंच गया कि मैं देख के आता हूँ आपकी पाठशाला कैसी है। वो व्यक्ति आके बताता है कि वहाँ पे चमड़े के काम के कारण इतनी बदबू थी कि मेरा थोड़ी देर भी खड़ा होना मुश्किल हो गया, और मुझे नहीं पता पंडित परमानंद जी कैसे उस मोहल्लों में जा जाके बच्चों को पढ़ाते। देखो कितनी बड़ी बात है, कितना एक व्यक्ति कैसे एक अकेले प्रयास कैसे कर रहा था। और सैकड़ों दलितों के बच्चों को, वाल्मीकियों के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। कईयों को उन्होंने पुरोहित का, ब्राह्मण कर्म करने वाला सारा कर्म कांड सिखाया, उनको यज्ञोपवीत दिए, मांस भक्षण छुड़वाया, नशा करना छुड़वाया,
उनके पढ़ने लिखने के कारण उनमें जो जागृति हुई, धार्मिक शिक्षा से जो जागृति हुई, उसमें से कई व्यक्ति वाल्मीकि समाज के ही पुरोहित बन गए और उन्होंने आगे उस काम को आगे बढ़ाया। इस तरीके से रोहतक के अंदर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की बातें आपको सुनने को नहीं मिलती। अब एक पंडित खुशहाल चंद थे। पंडित खुशहाल चंद जो थे, उन्होंने कहा कि हम इन सभी को शुद्ध करेंगे, इनको जो उत्थान करेंगे इन सब, और फलानी तारीख को हम इनका उत्थान करेंगे। और उस दिन अगर मैं ना जा पाऊं तो मैं जिस खाट पे सोया हुआ हूं ना, मेरे को उस खाट समेत उठा के ले जा। मतलब इतना दृढ़ निश्चयी थे। और उन्होंने हजारों लोगों को वहां पे यज्ञोपवीत दे के मेघों को उद्धार किया। मेघ उद्धार सभा, दलित उद्धार सभा, कौमी उद्धार सभा, इस प्रकार से अनेक सभाएं बनाई गई। दयानंद साल्वेशन मिशन होशियारपुर में बना। ये सारे अलग अलग संगठन आर्य समाज के अंतर्गत बने, जो कि उस एरिया में दलित उद्धार का काम। तो इस तरीके से जमीनी स्तर पे हरियाणा, पंजाब में ये काम हुआ। अब इसको हम आगे सुने। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं। मध्य प्रदेश में भील रहते हैं। तो पंडित देव प्रकाश थे। पंडित देव प्रकाश जो थे वो पहले मुसलमान थे, और वो शुद्ध होकर आर्य समाज ने उनको आर्य समाज में लेके आए और वैदिक धर्म ही बनाया। और इतने डेडिकेटेड मिशनरी थे आर्य समाज के। बिहार में बाढ़ आई तो लाहौर से पंडित हंसराज ने उनको भेज दिया, जाओ बाढ़ में सेवा करो। महात्मा हंसराज ने भेज दिया, उन्होंने सेवा की। केरल में मोपला के दंगे हुए, वहां पे भी उनको भेज दिया, जाओ सेवा करो, घर वापसी कराओ, शुद्धि कराओ, वहां पे भी सेवा करी। उनको समाचार मिला कि भील समाज के लोग जो हैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में ईसाई और भाई जो समुदाय है, भाई वो ईरानी मुसलमान होते हैं एक प्रकार के, ये लोग काम कर रहे हैं। वो इस्लाम से निकला हुआ एक भाई फेथ है। भाई फेथ, ये लोटस टेम्पल वगैरह सब लोटस टेम्पल उन्हीं का। तो वे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, आप जाओ इनको ईसाईकरण से बचाओ। पंडित जी वहाँ जाते हैं और देखते हैं, और उनको एक मिलता है कि शिक्षा और पॉवर्टी, गरीबी और शिक्षा की कमी, ये दो की वजह से ये लोग ईसाई बन रहे हैं। और वहाँ पे जो है ना, मक्के की फसल बहुत अच्छी होती थी। तो उन्होंने लाहौर में तार भेजा महात्मा हंसराज को कि आप मुझे कुछ पैसे भेजो। महात्मा हंसराज ने दान इकट्ठा करके उनके पास पैसे भेजे। वो दूसरे इंदौर राज्य जाकर वहाँ से मक्के के दाने ले आए और सारे भीलों में बांट दिए और कहा आप इसकी फसल उगाओ। बड़ी अच्छी बारिश हुई बाई चांस, और बड़ी अच्छी मक्का हुई, और भीलों ने जब वो बेची तो माला माल हो गए। उससे क्या हो गया, उनका ईसाई कन्वर्जन। ऐसे जमीन के लेवल पे उन्होंने काम किया। और आप सोचो, ईसाई मिशनरी रात को जंगलों में टेंट बनाकर, जब वो पंडित देव प्रकाश जी अपने सहयोगियों के साथ रुके होते थे, उस टेंटों पे पत्थर मारते थे। भीड़ के घने जंगलों में टेंट में रुका हुआ व्यक्ति लाहौर से चलकर दलितों उद्धार के लिए, भीलों को बचाने के लिए, ईसाई बनने से बचाने के लिए आया हुआ है। उसके रात के टेंट पे पत्थर मारे जाते थे। वो लोग चौकीदारी करते थे टर्न्स बाय टर्न। ऐसी स्थितियों में काम किया आर्य समाज ने। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। और आज भी आप उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में SC/ST कम्युनिटी के नाम के पीछे आर्य उपनाम जो देखेंगे ना, ये आर्य समाज का दिया। क्योंकि उन्हें का जातिवाद मिटाना है तो सबके नाम के पीछे आर्य लगाओ, कोई भी कास्ट वाला नाम नहीं लगाएगा। इस कारण से आपको वहां पे आर्य नाम सुनने को मिलता है। और यही उदाहरण आप उत्तराखंड में लीजिए। उत्तराखंड में जयानंद भारती, शायद आपने नाम सुना हो, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। उस जमाने में उत्तराखंड की समस्याएं कई थी। कुमायूं में नायक जाति एक जाति थी। नायक जो थे वो वेश्यावृत्ति करवाते थे अपनी लड़कियों से। लाला लाजपत राय को ये पता चला, उन्होंने उनको समझाया, कहा एक गंदा काम बंद करो, तुम लोग ये काम नहीं। आज भी कुछ ऐसी जातियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। और उनको समझा के उनसे वेश्यावृत्ति को बंद करवाया। और वहाँ पे स्कूल खोला, इनको एजुकेशन दो। स्किल्ड स्कूल खोला, इनको स्किल सिखाओ। धार्मिक संस्कार कराना सिखाया, अच्छी किताबें पढ़ना सिखाया। उनमें से जो बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने लायक थे उनको दूसरी जगह पे गुरुकुलों में पढ़ने के लिए भेजा। तब जाके नायक जाति सुधार सभा के अंतर्गत इस काम को किया। और ऐसा ही जयानंद भारती ने किया। डोला पालकी की एक समस्या थी वहां पे उत्तराखंड में। उस समस्या में क्या था कि दलितों को, दुल्हे को डोली के ऊपर घोड़ी के ऊपर बैठ के निकलने की वो नहीं थी। उसको वो डोला पालकी बोलते हैं। यानी दलित को डोला पालकी में दुल्हन बैठेगी। वो कहा ये लोग चल के जाएं अपने विवाह में भी। और जो सवर्ण, जो समाज के लोग थे, वो विरोध करते थे। तो एक बार आर्य समाज के आह्वान पर दूल्हे को
बिठा के घोड़ी पे लेके जाया गया और दुल्हन को पालकी के लिए तैयार किया गया। इन लोगों ने पत्थरबाजी कर दी और उसकी वो छीन के भाग गए विवाह का सामान वगैरह भी। जयानंद भारती ने इसके लिए सत्याग्रह कर दिया और वे लोग जिस स्थान पे घटना हुई वहीं पर जम के बैठ गए और आमरण अनशन शुरू कर दिया। सरकार के प्रतिनिधियों को वहां आना पड़ा, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में बात चली गई, महात्मा गांधी तक को इस बात का संज्ञान लेना पड़ा और तब जाके सरकारी रूप से ये नियम पास कराया गया कि जो ये ऐसा कोई रोकने का प्रयास करेगा वो कानूनन अपराध। तब जाकर उत्तराखंड में दलितों को ये समानता का अधिकार आर्य समाज ने जयानंद भारती के नेतृत्व में, ये बात भी आपको आज सुनने को नहीं मिलेगी। और हम थोड़ा और नीचे जाएं, हैदराबाद की घटना लेते हैं। आज हमारे मजलिस और AIMM जो आप सुनते हैं, ओवैसी, ये बेसिकली ये तो रजाकार, इससे पहले इनका जो मुखौटा है वो रजाकार का है। रजाकार जो लोग क्या थे, कासिम रिजवी जो 1947 में पाकिस्तान भाग गया था, वो निजाम की नीचे, नाक के नीचे बैठ के तबलीगी का काम करता था। मतलब ये धर्मांतरण का काम करता था, मतांतरण का काम करता था। और इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी क्या था, अत्याचार करना। कैसे अत्याचार करते? कोई हिंदू कैदी जेल में बंद है, उसको कहते तू मुसलमान बन जा, तेरी सजा कम हो जाएगी। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने में वीक है या उसको फीस नहीं है देने को, तू मुसलमान बन जा, तेरे को फ्री शिक्षा दे देंगे। हिंदू औरतों को उठा लेते थे और उसके पति से कहते कि मुसलमान बन गई है वो, तो भी मुसलमान बन जा। और हिंदू मंदिरों को रिपेयर नहीं होने देना, हिंदू अखाड़ों को नहीं चलने देना, हिंदू पर्व पर जुलूस नहीं निकलने देना। ये तो आम बात थी। हैदराबाद एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया नहीं था। 96% हिंदू थे हैदराबाद स्टेट में और ओनली 4 to 5% मुस्लिम्स थे। अदर स्टेट से लाके मुसलमानों को वहां बसाया गया और उनको बड़ी से बड़ी नौकरी काबिलियत ना होने पर भी दी गई थी। और जो हिंदू थे, विशेष रूप से दलित थे, वे बिल्कुल साइड लाइन। इतना अत्याचार उस जमाने में होता। आर्य समाज के पंडित नरेंद्र जी, भाई श्यामलाल जी, पंडित वंशीधर जी, ये कुछ नेता आर्य समाज के प्रमुख थे और भी बहुत लोग थे। इन लोगों ने अभियान चलाया। ये गांव-गांव जाते और जिन लोगों को दलित से मुसलमान बनाया गया था उनको वापस शुद्ध कर देते। मतलब ये चलता रहता था, कंटिन्यूस प्रोसेस। और इन लोगों पर थ्रेट थे। एक बार क्या हुआ, भाई श्यामलाल जा रहे थे इस काम से, ऊँट पे बैठ के जा रहे थे, मुसलमानों ने हमला कर दिया। तो उनके पास पिस्तौल रखते थे, उन्होंने 2 फायर किए, सारे भाग गए। डर के मारे ऊँट वाला भी भाग गया। रात के टाइम की बात है। वो पैदल रात में कई मील चलकर वापस शहर आए। ऐसी ऐसी, मतलब ये तो डॉक्यूमेंटेड है, जो अनडॉक्यूमेंटेड है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अंत में भाई श्यामलाल को जेल में जहर देके मार दिया गया था। वो वकील थे वैसे। तो इन लोगों ने मिलकर जब दलितों को मुसलमान बनाने की जो इनकी रजाकारों की जो वो थी, इसको फेल कर दिया। और इसके कारण निज़ाम जो था वो कासिम रिजवी में भी एक बार भड़का था। बोले ये अदना सा पंडित नरेंद्र जो भी काम करते हो उसको वापस से चेंज कर दो। कितनी बड़ी रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी। जमीनी स्तर पे बात कर रहा हूँ मैं। और ये भी आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जोड़ने वाली बात है ना, इसलिए। आप केरल का एग्जाम्पल दो। केरल बड़ा विचित्र स्टेट था। विचित्र इसलिए, सुंदर, एक तो सुंदर बहुत है, गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं, पर वहाँ जातिवाद एक्सट्रीम था। केरल के ब्राह्मणों को नंबूदरी ब्राह्मण कहा जाता है। वो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। हाँ, मगर उसमें एक वाइकोम सत्याग्रह की बात करना चाहूँगा आपसे। वाइकोम सत्याग्रह क्या था कि केरल के जो मंदिर हैं उसके अंदर दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एक तो ये फैक्ट, उस मंदिर से 100 मीटर बाहर जो सड़क जाती है उस पे से भी दलितों को पास करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा फैक्ट, और हर मंदिर के साथ एक पौंड होता था, तालाब होता था, उस तालाब में भी दलितों को नहाने की अनुमति। इतना अत्याचार उस जमाने में। एक बार एक आर्य समाज द्वारा शुद्ध किया गया, एक इजावा कास्ट होती है वहाँ, इजावा वो दलित कास्ट होती है, उसका व्यक्ति एक पौंड में नहा रहा था, तो उन लोगों ने पकड़ के उसके साथ मारपीट की। और वहाँ पे पालघाट की घटना है। पालघाट एक केरल का जिला है उत्तर केरल में, कि आर्य समाज के एक प्रचारक गए दलित उद्धार के लिए। वो प्रचारक एक कन्वर्टेड इजावा से मिले जो मुसलमान बन गया था। उसका नाम केशवन था पहले। उसे पूछा कि भाई तू वापिस आ जा,
बोले जब तक इस धरती पर नमूद्री ब्राह्मण है तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं इनका समूल नष्ट करके मानूं। बोले इतना भड़काया हुआ गया था। ऐसे माहौल में स्वामी श्रद्धानंद का जब वहां दक्षिण में जाना हुआ, वाइकोम का सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह को इस साल 100 वर्ष पूरे हुए हैं। मगर इस सत्याग्रह में आपने किसका नाम लिया? लोगों ने पेरियार का नाम लिया कि पेरियार तमिलनाडु से वहां पे आए थे। पेरियार तो वोट बैंक बनाने के लिए आए थे, वहां जमीनी काम करने के लिए नहीं आए थे। पर आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद का किसी ने नाम नहीं लिया पूरे मीडिया के अंदर कि स्वामी जी ने वाइकोम सत्याग्रह के खिलाफ जो था अखबारों से आंदोलन चलाया। और ये आंदोलन कांग्रेस के नेता भी शामिल थे इसमें। तब जाकर ये इम्पैक्ट हुआ कि त्रावणकोर के राजा ने बाद में सारे मंदिरों में से इसको खोल दिया गया और इसको मनाही को रोक दिया गया कि नहीं। तो जमीनी स्तर पे त्रावणकोर के राजा का ये मन जो बदलना था, ये काम कैसे हुआ? जब राष्ट्रीय स्तर पे दबाव बना। दबाव कैसे बना? मास मीडिया कैंपेन से बना। इस कैंपेन को आर्य समाज ने, कांग्रेस ने भी चलाया, आर्य समाज का भी इसमें बड़ा रोल था। ऐसे जाकर केरल में ये चेंज आया था। तो सिंध की एक घटना बताता हूँ मैं आपको। सिंध आज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सिंध में हिंदू बहुल इलाका था, मगर मुसलमानों की भी बड़ी होती। सिंध के आप अगर उसको सामाजिक ताने बाने को देखेंगे तो सिंध के जो मुस्लिम जमींदार हैं, जो आज भी आप वडेरे, भुट्टो फैमिली जो है ना, हाँ वो भी सिंध की जमींदार वडेरा, वहाँ वडेरा बोलते हैं। हाँ वडेरा। ये लोग ना लैंडलॉर्ड्स हैं और इनके फार्म्स पे जो काम करते हैं वो हिंदू भील वगैरह ये सब काम करते हैं। इस तरह के लोग इनके फैल। तो ये लोग, उनका बड़ा शोषण होता था। तो आर्य समाज के कुछ कार्यकर्ता थे, उनको बड़ी समस्या थी कि यार ये लेते हैं और हिंदुओं को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट किया उन्होंने, उसको चेक किया। ये छोटा छोटा ऋण देते थे और एक बार कोई हिंदू इनसे ऋण ले ले, लोन ले ले, तो उसकी फिर वो पूरी जिंदगी निकल जाती थी, उसकी लोन की रीपेमेंट नहीं होती थी। आखिर में उसको कहते काम कर, तेरी बेटी का मेरे से निकाह कर दे तो मैं तेरे को लोन फ्री कर दूंगा। एक तो ये वो थी उनकी मोडस ऑपरेंडी। अगर बेटी नहीं उसके घर में तो कहते तू इस्लाम स्वीकार कर ले तब मैं कर लूंगा। दूसरा, हिंदुओं की बस्ती में प्रतिदिन मौलाना लोग जो थे वो चक्कर काटते रहते थे कि इसको पटा लूँ, उसको पटा लूँ। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को पता था कि मुसलमानों को, मौलवियों को सूअरों से बड़ी नफरत है। तो इन्होंने क्या किया, एक स्कीम चलाई कि जो भी दलित हिंदू अपने घर में साफ सफाई रखेगा उसे हम ना 1-1, 2-2 सूअर का बच्चा गिफ्ट देंगे, इनाम में देंगे। तो वो स्कीम चल निकली। इन्होंने कई सौ सूअर के बच्चे उस दलित बस्ती में छोड़ दिए हिंदुओं की। परिणाम ये हुआ कि बड़ी जल्दी सूअरों ने 100 के 50, 50 के 200 हो गए। पूरी बस्ती में सूअर ही सूअर नजर आने लगे। मौलवी जो मौलाना थे उनको सूअरों से नफरत थी, बोले यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पे सूअर है। और इस तरीके से मुसलमानों का हिंदुओं की बस्ती में आना बंद हो गया और इससे कन्वर्जन रुक गया। हम सोच नहीं सकते ऐसी घटना। और फिर ये तो थी दलित हिंदुओं की बात। सवर्ण हिंदू की बात बताता हूँ। वहाँ पे 2 लड़कियां थी, एक अमीर हिंदू की, वो उठा ली मुसलमानों ने। अब उठा ली तो समस्या हो गई, पुलिस को भी कंप्लेन हुई, पुलिस को पता ही नहीं चला कहाँ अंडरग्राउंड की गई है। तो आर्य समाज के 3 युवक थे, उन्होंने एक मुस्लिम का वेश बनाया और वहाँ के मीरपुर खास एक जगह है, वहाँ मेला लगता है, उस मेले में चले गए मुसलमान बन के और मुसलमानों के ही समूह के साथ घुल मिल गए। फिर वे लोग रात को किसी मस्जिद में आके रुके, वे लोग भी उसी की मस्जिद में जाके रुक गए और खुसर फुसर हुई कि फलानी मस्जिद में 2 हिंदू लड़कियां, जो एक किसी जमींदार की लड़कियां, उनको रखा हुआ है और उनको जो है अगले दिन जो है उनको कलमा पढ़ाकर उनको मुसलमानी बना के फिर उनका निकाह किया जाएगा किसी से। बस उनके तो उनको पता चल गई खबर। वे चुपचाप उनमें से अगले दिन सुबह उठाए, फटाफट पुलिस के पास गए और पुलिस ने छापा मारा और उस मस्जिद में से दोनों लड़कियों को बचा। आप समझो, जान का रिस्क था उनको, पर उनको ये था कि नहीं, ये अत्याचार जो हो रहा है ना, हमें इसके खिलाफ प्रतिकार करना। ये बात भी आपको कहीं मीडिया में नहीं मिलती। एक आर्य समाज के महात्मा भीष्म जी महाराज थे, बड़े दबंग थे, 124 वर्ष आयु थी उनकी और आजीवन ब्रह्मचारी रहे वो। और वो 80 वर्ष की आयु में 1000 दंड लगाते थे, पहलवान थे वो। जो थे उन दिनों दिल्ली की जामा मस्जिद में वेश बदल के मुसलमान बन के रहा करते थे और कहीं से कोई खबर मिलती
तो उसको वो उस पर एक्शन लेते थे। एक बार वो बैठे थे, उनको कहीं से खबर मिली, एक विश्वेश्वर माली था कोई, वो कहता मेरी बेटी जो थी ना किसी मुसलमान के साथ भाग गई, और वो माली कास्ट से था, दलित कास्ट से था। स्वामी जी ने कहा तू डर मत, मैं तेरा साथ दूंगा। थोड़े इनपुट्स मिले उनको कि वो कानपुर की तरफ गए हैं। वो दिल्ली से चल के कानपुर गए और मुस्लिम का वेश बनाया, मुस्लिम फकीर का, और जाके एक मस्जिद में रुक गए। मस्जिद में उनको सूचना मिली कि पास के रेलवे क्वार्टर में एक मुस्लिम कर्मचारी ने अपने साले का क्वार्टर है रेलवे में, वो दिल्ली से लाके किसी लड़की को रोका हुआ है। बस वो उस क्वार्टर पे पहुंच गए मुस्लिम, और बोला, उस कर्मचारी का नाम लेके बोला उसने मुझे भेजा इस लड़की को दिल्ली लेके जाने के लिए। फटाफट उस लड़की को लिया, ट्रेन में बिठाया अपने साथ, और कानपुर से दिल्ली लेके आके अपने बाप को दे दी, उसका विवाह करवा दिया हिंदू से। ऐसे नाक के नीचे से निकाल के लेके आने के काम थे। मतलब कितना आप समझे, कितना अदम्बे साहस चाहिए कामों के लिए। आज भी जब हिंदू मेजोरिटी है, और 47 से पहले तो सरकार भी अंग्रेजों की थी और मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, और मेन साधन भी बहुत कम थे इस तरह के जो आज साधन उपलब्ध है। तब अपने साहस के दम पे आर्य समाजियों ने ऐसा काम किया था। और कब्र पूजा और बुत प्रस्ती के खिलाफ तो उत्तर प्रदेश में एक पूरी कैंपेन चलाई गई। जो भी मुसलमानों के ताजी थे उसको कुम्हार बनाते थे, तो कुम्हारों की पंचायत में आर्य समाजी गए और कहा कि ये जो ताजे निकलते हैं इनको देखकर हिंदू जो हैं वो इस्लाम की ओर आकर्षित होते हैं, आप लोग ताजे बनाना बंद कर दो, उससे ये जो है रुक जाएगा ये काम। और यही हुआ, कुम्हारों की पंचायत में ये प्रस्ताव पारित करवा दिया गया। उस वर्ष किसी कुम्हार ने ये ताजी नहीं बनाए, और उसकी वजह से क्या हुआ, जुलूस सिकुड़ गए, छोटे छोटे हो गए, प्रभावहीन हो गए, और प्रभाव खत्म हुआ तो उससे फिर हिंदुओं की रक्षा हुई। ऐसे ऐसे जमीनी स्तर के काम छोटे छोटे हम करें ना। अब हम थोड़ा और इसमें डिटेल में जाएंगे, वो जाएंगे हम गुजरात में। गुजरात मॉडल बहुत जरूरी है, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र प्रदेश के साथ डॉक्टर अंबेडकर का जुड़ाव। अब सबने सुना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पीएचडी करने के लिए 2 बार स्कॉलरशिप मिली। एक बार वो इंग्लैंड गए, एक बार वो अमेरिका गए। दोनों पीएचडी अलग अलग 2 राजाओं ने दी, एक साहूजी महाराज ने दी और एक शाहजी राव गायकवाड़ जो बड़ौदा नरेश थे। साहूजी महाराज जो थे वो कोल्हापुर नरेश थे, और उनके साथ भी ऐसा ही अत्याचार हुआ था। हम इतिहास में पढ़ते हैं शिवाजी के साथ एक बार अत्याचार हुआ था कि उनको क्षत्रिय घोषित करने के लिए बनारस से एक भट्ट महोदय एक को बुला के करोड़ों रुपए उस जमाने के हिसाब से खर्च करके अपने आप को क्षत्रिय की पदवी दिलानी पड़ी। ये हमारे इतिहास में एक कटु सत्य है कि हिंदू धर्म रक्षक शिवाजी जैसे महाराज के लिए ऐसा व्यवहार हुआ था। तो सोचो बाकी लोगों के साथ क्या होगा। यही व्यवहार शाहूजी महाराज के साथ एक बार हुआ कि वो जब सुबह स्नान करने जाने लगे तो उनका जो राज पंडित था वो कुछ पुराणों के श्लोक बोल रहा था। तो उन्हें कहा वेद मंत्र पढ़ो, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि आप जो हैं वो जो हैं इस सवन समाज से नहीं है, मैं आपके लिए वेद के मंत्र आपके लिए नहीं पढ़ सकता, मैं श्लोक पढ़ सकता हूँ पुराणों के। तो उनको बड़ा चंबा हुआ, कहा ये क्या, मेरे ही राज्य में मेरे ही तनख्वाह पे रहने वाला पंडित मेरे को ही निकृष्ट मान रहा है। और उन्होंने उसको निष्कासित करके उसके पश्चात वो व्यवस्था की कि आर्य पंडितों को जो है बनाने के लिए उन्होंने एक गुरुकुल भी खोला कि जहाँ पर बिना किसी भेदभाव के कोई भी विद्यालय में संस्कार सीखने के लिए सबके लिए बना दिया। एक प्रोविज़न ये किया। दूसरा प्रोविज़न ये किया कि दलित जो समाज का कोई बच्चा जो होनहार विद्यार्थी है उसको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे। तीसरा प्रोविज़न ये किया कि हिंदुओं के बच्चों के लिए मल्लयुद्ध शुरू कर दिए और बड़े बड़े मल्लयुद्धों से उन्होंने इनाम देने शुरू कर दिए जिससे इनका शारीरिक श्रम वो शक्ति बढ़े। चौथा उन्होंने प्रोविज़न एक आरक्षण का भी दिया था कि कुछ सीट्स को आरक्षित किया था। इस तरह से उनकी इस विचारधारा को बढ़ाने में जो था आर्य समाज का बहुत बड़ा हाथ था। और यही बात शाहजीराव गायकवाड़ पर लागू होती है। शाहजीराव गायकवाड़ आर्य समाज के स्वामी नित्यानंद जो थे उनके साथ उनकी कंपनी थी। तो उन्होंने स्वामी नित्यानंद को कहा कि मुझे मेरे देश में मेरे राज्य में जो दलित है वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ है और मैं चाहता हूँ कि उनकी शिक्षा का
विधान हो। तो सयाजी राव गायकवाड़ के कहने पर मास्टर आत्माराम जो थे वो अमृतसर के रहने वाले थे, उनको लाहौर से उस समय बड़ौदा बुलाया गया और उनको कहा कि आप दलित बच्चों के लिए पाठशाला खोलो। वो उनके राज्य में अलग अलग स्थानों पे घूमे, कहा कि मुझे दलित बच्चों के लिए पाठशाला खोलनी है, किसी ने अपनी जगह नहीं दी। आखिर में एक भूत बंगला के नाम से एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को रिनोवेट करके उन्होंने दलित बच्चों के लिए पाठशाला खोली और उस पाठशाला को उनके एक अफसर ने विजिट किया सयाजी राव गायकवाड़ के, तो कहते हैं कि ये तो कमाल की पाठशालाएं हैं, यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के दलित बच्चे छोटे छोटे वेद के मंत्रों को पढ़ रहे हैं और उसको गा रहे हैं और साथ में बैठ के सहभोज कर रहे हैं और सबके चोटी है और सबने जनेऊ पहने हुए हैं। और इस प्रकार की उन्नति होते होते गुजरात के एजुकेशन इंस्पेक्टर बना दिया उन्होंने मास्टर आत्माराम अमृतसरी को, जिन्होंने पूरे गुजरात में 200 के करीब पाठशालाएं खोलकर दलित बच्चों को पढ़ाने का काम किया था उस काल। आप समझो कि कितना बड़ा रिफॉर्मेशन मूवमेंट ये जमीनी स्तर पे हुआ। और यही मास्टर आत्माराम अमृतसरी डॉक्टर अंबेडकर के सहयोगी थे। डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उनके पिताजी का जब देहांत हुआ तो वो बड़े निराशा में थे। उनको बम्बई के अंदर रह रहे थे उस समय, तो डॉक्टर अंबेडकर को अपने निवास पर मास्टर आत्माराम अमृतसरी लेके आए, उनको सांत्वना दी, सहयोग दिया। और डॉक्टर अंबेडकर का एक बॉन्ड था, जब उन्होंने पहली स्कॉलरशिप ली के पढ़ाई की तो उनको 10 वर्ष तक बड़ौदा राज्य के लिए नौकरी करनी थी। वो नौकरी करने के लिए जिस ऑफिस में बैठे, उस ऑफिस में उनके पीने के लिए पानी का मटका अलग रख दिया गया और उनको जो एक उनके नीचे काम करने वाला कर्मचारी 4th क्लास, वो जो था वो सवर्ण समाज से था वो, और वो क्या करता था, फाइलें फेंक के उनकी टेबल पे रखता था। मतलब एक अमेरिका से PhD करा हुआ व्यक्ति, होनहार टैलेंटेड व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार होते देख अंबेडकर बड़े परेशान थे। और क्या करे, वो तो बॉन्ड के अंतर्गत थे। तब सयाजी राव गायकवाड़ को मास्टर आत्माराम अमृतसरी के सहयोग से ये सिफारिश की गई कि मेरे को इस बॉन्ड से आप फ्री कर दो, और वो बॉन्ड फ्री हो गए। और फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए दूसरी छात्रवृत्ति जो ली वो साहूजी महाराज से ली। साहूजी महाराज इतने पक्के आर्य समाजी थे कि आर्य समाज कोल्हापुर की स्थापना उन्होंने की। राजा राम कॉलेज जो वहाँ पे बना हुआ है, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर बालकृष्ण, वो गुरुकुल कांगड़ी आर्य समाज द्वारा संचालित से वहाँ पे प्रिंसिपल बन के आए। सत्यार्थ प्रकाश का मराठी अनुवाद कराने वाले साहूजी महाराज थे। उनके कई भाषण हमें मिलते हैं जिसके अंदर उन्होंने वैदिक धर्म में विश्वास रखता हूँ, मैं आर्य समाज को मानता हूँ, वेद को मानता हूँ, ऐसा कहा। सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षाएं उन्होंने बहुत बार अपने राज्य में कराई। ये सारी बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात आपकी मेन मीडिया से इस समय भी गायब है, क्योंकि उनको पूरी तरह से एक दलित राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा नहीं है, ये सब लोग समाज को जोड़ने वाला काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप इस तरीके से देखो, कोल्हापुर रियासत के अंदर अलग अलग तरह के प्रोविजन जो हुए उसमें हमें आर्य समाज की छाप देखने को मिलती है। तो ये आर्य नरेश के रूप में मैं इन लोगों को लेता हूँ। और एक पंडित रुलिया राम की ओर आपको घटना बताना चाहता हूँ। उस जमाने में प्लेग बहुत फैलता था। जब प्लेग फैलता तो लाखों लोग मर जाते थे, हजारों लोग मर जाते थे और अपने घर के सदस्यों को छोड़ के भाग जाते थे। आर्य समाज के पंडित, पंजाब के पंडित रुलिया राम थे, वो उस प्लेग के माहौल में सेवा करने के लिए गांव-गांव घूमे और लोगों की सेवा कर करके उनको प्लेग के लोगों को बचाया। इतनी हिम्मत थी उनमें, वरना उनको सबको ईसाई मिशनरी जो थी उस इलाके में काम करती थी। तो अमेरिका से एक पादरी आए, उस पादरी का नाम था स्टोक्स महोदय। स्टोक्स महोदय अमेरिका से ईसाईकरण के लिए भारत आए थे और जब वो हिमाचल के अंदर एक्टिव हुए और वो वहाँ के ग्रामीण लोगों के साथ हुक्का पीते हुए कहते थे, ये जो जितनी पहाड़ों की चोटियां दिख रही हैं एक दिन इन सब पर क्रॉस लगे हो। पंडित रुलिया राम के संपर्क में और आर्य समाज शिमला के संपर्क में आए। उनके काम को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ईसाईयत छोड़ दी और वो उनका शुद्धिकरण आर्य समाज शिमला के अंदर हुआ और वो पूरे जीवन भर के लिए वैदिक धर्मी बन गए। आपने विद्या स्टोक्स का नाम सुना होगा, वो उन्हीं के परिवार की तीसरी पीढ़ी में उनके है, अभी तक कांग्रेस की ex-MLA है वो लोग। स्टोक्स परिवार जो था वो आज भी वैदिक धर्मी है। तो ये चेंज आर्य समाज ने किया कि एक अमेरिकन मिशनरी को वैदिक धर्मी बनाकर अपने दलितोद्धार के प्रभाव से, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया उसको देखकर कहा कि जहाँ पे पंडित रुलिया राम है वहाँ पे ईसाई मिशनरी की दाल नहीं गलेगी। इतना चेंज हम यहाँ पर
देखते हैं। और आर्य समाज ने सहभोज चलाने शुरू करे। सहभोज क्या था कि सवर्ण समाज के लोग बैठ जाते थे, दलित समाज के लोग खाना बनाकर अपने हाथ से उन्हें परोसते थे। इस तरीके से जातिवाद को मिटाया गया। बहुत हजारों हजारों सहभोज किए गए। और सामूहिक जनेऊ वीर सावरकर ने मलवंत से लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने समता समाज के अंतर्गत सामूहिक जनेऊ के प्रोग्राम किए थे दलित बच्चों। ये आर्य समाज की बड़ी देन थी जो उन दोनों नेताओं ने मिलाया। वीर सावरकर ने पतित पावन मंदिर बनाया रत्नागिरी में। उस मंदिर का नियम यह था कि यहाँ पे बिना किसी जातिगत भेदभाव के सबको प्रवेश मिलेगा। ये आर्य समाज की कितनी बड़ी देन थी जिसको वीर सावरकर ने जमीनी रूप में वहां पे लिया। आर्य समाज के जितने मंदिर हैं आज, उन सभी मंदिरों में 90% से अधिक पुरोहित जो हैं, ब्राह्मण कर्म करने वाले जितने लोग हैं, जनेऊ पहनने वाले, कर्मकांड कराने वाले, वेद पढ़ने वाले, ये सब के सब गैर सवर्ण समाज से आते। और उनको सब के सब पंडित जी का अधिक बोलते हैं। और वे जो कृत्य ब्राह्मण करते हैं वही सारे कृत्यों को वो करते हैं बिना किसी भेदभाव के, जातिगत भेद। जाति भेद को मिटाने के लिए आर्य समाज ने अनेक प्रयास किए। अंतरजातीय विवाह करने से लेकर जात पात तोड़क मंडल तक वहाँ पे बनाया गया लाहौर में, जिसमें भाई परमानंद जी, स्वामी भूमानंद जी, संतराम बीए जी जैसे लोग थे। इन लोगों ने कहा कि जातिवाद को छोड़कर आप अंतरजातीय विवाह को शुरू करो। आज से 100 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इन चीज़ों की आर्य समाज ने इसको इस तरीके से शुरू किया, क्योंकि वो जातिवाद को मिटाना चाहते थे। तो ये रोटी बेटी का जो संबंध बनाया एक तरह से, ये भी बहुत बड़ा संबंध था। क्योंकि इस संबंध के बिना आज हिंदू समाज में सबसे बड़ी कमी क्या है कि आज आप रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं कर। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे वो बन नहीं पा रहे। और 3 बलिदान आर्य समाज के इतिहास से मैं आपको कहना चाहूँगा। एक बलिदान पंडित सोमनाथ जी की माता का बलिदान। पंडित सोमनाथ रोपड़ के निवासी थे। उन्होंने दलितों, वे ब्राह्मण परिवार से थे, उन्होंने दलितों उद्धार का काम शुरू किया। तो उन्हीं की ब्राह्मण बिरादरी ने उनका बायकॉट कर दिया कि हम आपको काम नहीं करने देंगे। तो वो बड़े कंफ्यूज, उनको पानी भरने नहीं मिला सार्वजनिक कुएं से, तो उन्होंने रोपड़ के पास नहर से पानी भरना शुरू किया। उनसे उनकी माता जी जो थी वो बीमार हो गई, उनको टाइफाइड हो गया। वैद्य को दिखाया, वैद्य ने कहा कि ये आपकी बूढ़ी माता जी को टाइफाइड है, इनको सही पानी मिलेगा तो ये ठीक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब वो बड़े कंफ्यूज कि माता जी की जान बचाएं या दलित उद्धार के काम को छोड़ें। उनकी माता जी बड़ी समझदार थी, उन्हें अपने पास बुलाया, पंडित जी को कहा मुझे तो एक ना एक दिन मरना ही है, पर मेरे कारण तो इस दलित उद्धार के काम को क्यों बंद कर रहा है। पंडित जी संतुष्ट हो गए। अब उन्होंने उनकी माता जी का टाइफाइड से कुछ टाइम में देहांत हो गया और पंडित जी अपने काम को करते रहे। आज विडंबना देखिए कि हमें उनकी माता जी का नाम नहीं पता है, पर वो इतिहास के पन्नों में एक स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ नाम है कि दलितोद्धार के लिए एक पंडित जी की माता जी ने अपना बलिदान दिया। दूसरी इंदौर के मेघराम जाट जी की, वो जाट कम्युनिटी से थे, उन्होंने भी दलितोद्धार का काम शुरू किया। आसपास के लोग चिढ़ गए, एक दिन जंगल में भैंस चराने गए थे, पशु आदि, वहां पे जंगल में उनको लाठियों से मार दिया। किन लोगों ने मारा? क्योंकि ये दलितोद्धार का काम कर रहे। ऐसी तीसरी घटना महाशय रामचंद्र जी की जम्मू में। महाशय रामचंद्र जी सरकारी नौकरी में लगे, जम्मू से लेके अखनूर के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में वो काम करने लगे। वहाँ पे जो ओड और जाति थी, मेघ जाति थी, जो दलित समाज से संबंधित थे, उनको पढ़ाने का काम करते थे। डूम जाति को करते। ये बात वहाँ के राजपूतों को रास नहीं आई, उन्होंने उन्हें धमकी दी, ट्रांसफर करा दी, फिर भी नहीं माने। एक दिन उनको पढ़ा के लौट रहे थे, उनको लाठी मार दी। और ये घटना 13 जनवरी 1923 को हुई। 7 दिन तक बेहोश रहे। 20 जनवरी 1923 को उनका देहांत हो गया। अब पिछले वर्ष उनके देहांत के 100 वर्ष पूरे। ये 3 बलिदान, लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दी दलितोद्धार की। ये आर्य समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये आपको कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनने, पढ़ने, जानने को नहीं मिलता। क्योंकि हमारे जो दलित नेता हैं, उनकी पॉलिटिक्स इस नैरेटिव से खत्म हो जाती है, क्योंकि वे तो बांटो टूटो तभी उनकी पॉलिटिक्स चलती है। और हमारे योगी जी तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये बिल्कुल 100 वर्ष पहले बटोगे तो कटोगे को जमीनी स्तर पे आर्य समाज ने कैसे रोकने का काम किया था। ये एक बहुत बड़े वर्ग को आप रोकने से बचाओ। और स्वामी श्रद्धानंद क्या कहते थे कि
अपने भाइयों को, बिछड़े भाइयों को गले से लगा लो, नहीं तो ये औरों के घर चले जाए। स्वामी जी तमिलनाडु के दौरे पर आए श्रद्धानंद जी, तो वहाँ पे ब्राह्मणों को घोषित करते हुए बोले कि तुम लोग ये जो छुआछूत मानते हो, मैं इन दलितों को बोलूंगा कि घेरा बना के तुमको छू छू के सबको भ्रष्ट कर दे ताकि तुम सारे समान हो जाओ। ये धमकी दी उन्होंने। फिर भी जातिवाद की जो जड़ें थी इतनी गहरी थी कि वो मानने को तैयार नहीं थे। और आपने काकीनाडा के सेशन में मोहम्मद अली का बयान तो सुना ही होगा, कांग्रेस के मंच से जो दिया। उन्हें कहा कि दलितों को 2 टुकड़ों में बांट दो, 3-3 करोड़, 3 मुसलमान बन जाएंगे, 3 जो है हिंदुओं को दे दो। तब उसका सबसे अधिक पुरजोर विरोध करने वाले अगर कोई थे तो स्वामी श्रद्धानंद। मंच से ये बात कही गई थी, आप देखिए। तो इस तरीके से जो आर्य समाज था उसने काम किया। और नारी के प्रति देखिए, कल्याणी देवी का आपके बनारस का एक मुकदमा आपने कभी सुना हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का चर्चा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक वेद विषयक एक पाठ्यक्रम, नया सिलेबस शुरू किया। वहीं पर ही उसी यूनिवर्सिटी के अंदर अरबी पढ़ाते थे, आर्य समाजी थे, पंडित महेश प्रसाद मौलवी आलिम फाजिल, जो आर्य समाज के थे। और वो अरबी पढ़ाने का काम BHU में करते थे। उनकी बेटी थी, उनका नाम था कल्याणी देवी। कल्याणी देवी ने उस कोर्स में, और वो कायस्थ समाज से थे, श्रीवास्तव जिसे हम कहते हैं, और उन्होंने उस कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया। तो बनारस के पंडितों में तो तूफान आ गया। एक नारी वेद पढ़ेगी, गैर ब्राह्मण नारी वेद पढ़ेगी। काशी में आज भी आपकी गुरुकुल है जहाँ पर सिर्फ कन्याएं पढ़ती हाँ, वो उसी के बाद हुआ। नंदिता जी मेरे ख्याल से, नंदिता पानी नहीं करने वाला। और वो एक पूरे देश का एक वो बन गया। उनको एडमिशन लेने से मना कर दिया। आर्य समाज का एक डेलीगेशन गया, डेलीगेशन जाके पंडित मदन मोहन मालवीय से मिला। उन्हें कहा नहीं, ये अत्याचार है। और पंडित जी के कहने पे उन ब्राह्मणों की बात को दरकरार करके उस कोर्स को एडमिशन दे दिया गया। अगले वर्ष उस सिलेबस को, पाठ्यक्रम को उड़ा दिया सीनेट ने, वो बात अलग है। पर संघर्ष करना पड़ा, तब जाके नारी को वेद पढ़ने का अधिकार गैर ब्राह्मण नारी को वहाँ पे मिला था। और इसकी प्रतिक्रिया रूप में बाद में आर्य समाज ने पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्थापना बनारस में करके वो केवल नारियों के लिए की, ताकि नारी जो है वो वेद पढ़े। और इस बारे में कई शास्त्रार्थ भी आर्य समाज के, जिन्हें उदाहरण कर सकते हैं नहीं, इसके लिए शास्त्रार्थ हुए, वेद पढ़ सकते हैं नहीं। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसने गैर जन्मना ब्राह्मण परिवार के उठे हुए बच्चों को वेद का भाष्यकार तक बना दिया। झज्जर गुरुकुल से पंडित सुदर्शन देवाचार्य एक ऐसे एग्जाम्पल है जो धानक समाज से आते हैं और उन्होंने यजुर्वेद का भाष्य किया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है आर्य समाज की। नहीं तो आपको कोई ऐसा आज देखने को नहीं मिलेगा। और मैं जिस जगह से, जींद से आता हूँ, उसी आर्य समाज में वो पुरोहित कार्य भी करते थे। और उनके बेटे डॉक्टर सुधीर कुमार JNU में संस्कृत के स्कॉलर हैं आज। मतलब ये उपलब्धि किसकी है? ये आर्य समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने एक गैर ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति को वेदों का भाष्यकार बना दिया, विद्वान बना दिया आपने। तो इन सब के बाद इस नैरेटिव का असर क्या हुआ? इस नैरेटिव का असर हुआ कि जातिवाद जो था वो जमीनी स्तर पे हमारे देश में कम हुआ। और इसका असर ये हुआ कि लोगों में जो आज आपको कोई दिखेगा कहीं पे नेम प्लेट लगी हुई है, इस कुएं से कोई दलित पानी नहीं भर सकता, इस मंदिर में कोई दलित प्रवेश नहीं कर सकता, इस वेद को दलित पढ़ नहीं सकता। आपको कोई ऐसा कुछ देखने को अब नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ये सब कहाँ गया? आर्य समाज ने खत्म कर दिया। कहीं कहीं पे 2-4 स्थानों पे कहीं दूल्हे को चढ़ने नहीं देंगे, ऐसी ये गलत घटनाएं होती रहती हैं, पर वो आइसोलेटेड इवेंट्स हैं। उनका इससे कोई मेन स्ट्रीम से अपवाद रूप से है। 150 वर्ष में हम इतना आगे आए हैं, आने वाले समय में हम इसको और पीछे छोड़ देंगे। इतना ही तो करना है। आज हमारे समाज को जातिवाद को नष्ट करने की जरूरत है। अगर ये नष्ट नहीं होगा तो आप नष्ट हो जाओ। पहली बात, बटोगे तो कटेगे नारे को सीख लो। दूसरी बात, जातिगत राजनीति करने वाले राजनेताओं के पीछे बिल्कुल भी मत चलो। ये राजनेता आपका सबसे ज्यादा नुकसान कर। तीसरी बात, जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने जातिवाद के विरुद्ध काम किया है उनके साथ चलो। आर्य समाज जैसी राष्ट्रवादी संस्था के साथ चलो, संघ जैसी संस्था के साथ चलो। जो भी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के, उन संस्थाओं के साथ चलो। आप मिलकर काम करेंगे तो आपका अस्तित्व बचा रहेगा। आज बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान में दलितों की क्या हालत है आपके सामने है। बांग्लादेश के अंदर जितने भी आप हिंदू जिनको पढ़ रहे हैं उसमें सबसे अधिक नाम शूद्र हिंदू हैं,
जो जोगिंदर नाथ मंडल के कहने पर 1947 में वहाँ रुक गए थे और उन्होंने मुस्लिम लीग के फेवर में वोट किया था, भारत ना आने के लिए मना कर दिया था, जिससे कारण बांग्लादेश में वो रह गए। उनकी पिटाई 1947 से शुरू हुई, 1950 तक इतनी पिटाई हुई कि जोगिंदर नाथ मंडल तो खुद ही बांग्लादेश छोड़ के यहाँ आ गए और यहाँ के मर गए, गुमनामी में मर गया, गुमनामी में मर गए। और वो डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचर के या उससे भी अधिक बड़े, अरे उससे बड़ा नेता था वो। और उसके आगे जो नामशूद्र जो दलित थे, जब वो किसी तरीके से पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके आपके बंगाल आए तो कम्युनिस्ट सरकार ने उनको एक द्वीप में घेर कर कैसे मारा था, वो नरसंहार कांड भी हमें पता है। 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने हजारों दलित हिंदू महिलाओं का बलात्कार उनकी सेना ने किया था और कितनों को मार दिया था, जिसके कारण उनको यहाँ आना पड़ा। 1 लाख तो नाजायज बच्चे पैदा हुए और इतने बलात्कार करते थे कि वो औरत मर जाती थी। मतलब इस हद तक उन्होंने पशुओं के समान उनके साथ बलात्कार किया। और आज भी पाकिस्तान के अंदर दलितों, हिंदू जो भील और वगैरह ऐसी कोली वगैरह ऐसी जातियां जो सिंध में रहती हैं, पंजाब में रहती हैं, उनकी लड़कियों को 13-13, 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को उठा लेते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं और ये कहते हैं कि इसने इस्लाम अपना लिया, अब इसका निकाह हम दूसरे से करेंगे। अरे भाई साहब, आप तो अंदरून सिंध की बात कर रहे हैं, डेजर्ट की। पंजाब में ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी उठा ली, वो तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चला गया मामला, इसलिए वो वापस आ गई। लड़की नहीं आई, आज तक नहीं आई। और ये जो आप बात कह रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ अगर वो ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी उठा के ले जा रहे हैं, नहीं वापस कर रहे, आज 4 साल हो गए नहीं कर रहे, तो आप इमेजिन कर लो, कॉमन सेंस लगा लो कि सिंध में क्या करते होंगे। और आर्य समाज की आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बतानी रह गया था। आज हमारे देश में कम से कम 25-30 कॉलोनियां हैं अलग अलग शहरों में, जिनका नाम आर्य नगर है। आर्य नगर रोहतक में भी है, आर्य नगर लखनऊ में, आर्य नगर कानपुर में, आर्य नगर दिल्ली में, आर्य नगर भादुगढ़ में है, पंजाब में भी कई जगह आर्य नगर है। एक आर्य नगर सियालकोट में भी होता था। ये आर्य नगर क्या थे? ये आर्य समाजियों ने दान से इकट्ठा करके बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी, उनके प्लॉट काटे और उनमें दलितों को बसाया था और उन सबको आर्य उपनाम दिया था। सियालकोट में एक आर्य नगर था जिसमें मेघ समाज को बसाया गया था। ये बस्तियां बसाई गई थी। रिहैबिलिटेशन, आप समझिए कितना बड़ा काम उन लोगों ने उस जमाने में किया था। और लखनऊ के अंदर जो आर्य नगर था, लखनऊ में एक आर्य नगर, रकाबगंज में एक आर्य समाज है। रकाबगंज का जो आर्य समाज है वो वाल्मीकि लड़कियां जिनको मुसलमान भगा के ले जाते थे, उनको वापस उनके घरों से निकाल के लाके रखने का स्थान था रकाबगंज आर्य समाज। वाल्मीकियों को मुसलमान बनाने के लिए एक भारी षड्यंत्र चला था और इस षड्यंत्र का जवाब आर्य समाज के पंडित अमीचंद शर्मा और स्वामी योगानंद ने दिया था। वाल्मीकि के ऊपर, महर्षि वाल्मीकि के ऊपर किताब लिखी, अपने भाषणों से प्रचार किया। लाल बेगी के नाम से वाल्मीकियों को भंगी, लाल बेगी, इस तरीके से उनको भंगी मुसलमान आदि कह के हिंदू से अलग किया जा रहा था। ये षड्यंत्र मुसलमानों ने रचा था। उसको वापस करने का श्रेय पंडित अमीचंद शर्मा, एक ब्राह्मण परिवार के आर्य समाजी व्यक्ति को जाता है, जिसने वाल्मीकियों को अपने आराध्य ऋषि वाल्मीकि के बारे में बताया, श्री राम के गुरु के बारे में बताया और ऐसे भजन बना बनाकर प्रचार कर करके उनको मुसलमान बनने से रोका। ये कितनी बड़ी घटना वाल्मीकि समाज की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसी ही एक घटना हमें और मिलती है, जराइम पेशा आपने सुना होगा। दलित समाज के, विशेष रूप से आदिवासी समाज को अंग्रेजों ने कई सारी कास्ट को ऑलवेज डिफाल्टर, डिफेक्टेड या क्या अनअवॉइडेबल घोषित कर दिया। जराइम पेशा कौम, ये इनको हमेशा डकैत हैं, ये हमेशा के लिए चोर हैं। वो तो उन्होंने जटों को भी कहा था। हाँ, और इनको जराइम पेशा इसलिए कहा, इनको पूरी तरह नेग्लेक्टेड करने के कारण इनकी आर्थिक हालत बड़ी खराब हो गई, इनको चोर उचक्का घोषित कर दिया। आर्य समाज ने इनमें से कई सबके पास गए, उनके बीच में शिक्षा का प्रचार किया, धार्मिक कार्यों का प्रचार किया, उनको कला कौशल सिखाया और उनको चोरी चकारी वगैरह का जो टैग लगा दिया था अंग्रेजों ने, उस टैग से निकाल के इनको समाज की मुख्य धारा में शामिल। कितना बड़ा काम है आज ये। और आपने तो उनको छोड़ दिया कि आप जो है केवल इसी में रहेंगे। तो इतने, मतलब आर्य समाज का जो कार्य है वो जमीनी कार्य है। और दुर्भाग्य इस देश का ये है कि इतनी बड़ी संस्था द्वारा किए गए 100 वर्ष के कार्य को आज कहीं भी हम मास मीडिया में नहीं सुनते। तो इस कार्य को आगे मास मीडिया में लाया जाए,
इस आंदोलन को आज फिर से पुनर्जागृत करने की और चलाने की आवश्यकता है। बटोगे तो कटोगे नारे को जमीनी स्तर पे समझने की आवश्यकता है। जितना हम संगठित होंगे, हमारे जितने भी गरीब दलित भाई हैं उनके उत्थान में हम अपना योगदान देंगे। ये धनी सवर्ण जितना भी समाज है उनका कर्तव्य है। आप बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकालने से, बड़ी बड़ी कथावाचकों की कथा कराने से, बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाने से दलित उद्धार नहीं होगा। आप ध्यान रखें, दलित उद्धार तब होगा जब आप अपने खर्चे से शिक्षा की क्रांति कराएंगे, नौकरी देंगे, जातिगत भेदभाव को मिटाएंगे, अपने आचरण में किसी प्रकार के छुआछूत को नहीं आने देंगे, अंतरजातीय विवाह को कराएंगे, तब जाकर आपका ये भेदभाव मिटेगा। और इस भेदभाव को मिटाने से हिंदू समाज संगठित होगा। यही स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज का यही उद्देश्य रहा है और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस चर्चा से सब लोग प्रेरणा लें। धन्यवाद विवेक जी। होपफुली अब हम नेक्स्ट मंथ फिर हम एक टॉपिक को लेके फिर आएंगे और हमारा ये, जैसा हमने पिछली प्रोग्राम में कहा था कि हमारी ये सीरीज़ है, ये चल रही है, ये चलती रहेगी। हम महीने में एक बार इस मुद्दे को लेकर, ताकि हमको इतिहास से प्रेरणा मिले कि पास्ट में हमने इस तरह के कुचक्रों का किस तरह से सामना किया है और आगे भी हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, चैनल आपके सपोर्ट से चलता है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।